महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में आरएसएस की साख दांव पर लगी हुई है। आरएसएस एक बार फिर से बीजेपी के लिए मैदान में उतर चुकी है, लेकिन जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है, क्या उस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। नागपुर सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र जहां पर आरएसएस का दफ्तर है, वहां पर कांग्रेस ने बंटी शेल्के को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। बंटी शेल्के पिछले चुनाव में महज 4000 वोटों से हार गए थे, जिसके बाद इस चुनाव में उनके कमबैक की उम्मीद जताई जा रही है। आरएसएस का हेडक्वार्टर 4000 के मार्जिन से हार मुस्लिम वोटर निर्णायक होने के चलते ये सीट बन चुकी है महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है इस सीट के चुनावी समीकरण और क्यों इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की हार नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जान लेते हैं कि नागपुर की क्या है अहमियत और इसका लोकेशन कहां है। नागपुर को आरएसएस की लेबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर आरएसएस का मुख्यालय है। आरएसएस की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। आरएसएस और बीजेपी दोनों से जुड़े हुए अहम फैसले भी यहीं से लिए जाते हैं। नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा संतरे की खेती होती है और इस नागपुर के नागपुर मध्य विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद है आरएसएस का मुख्यालय। नागपुर मध्य सीट पर कुल 3,14,000 वोटर्स हैं। जातीय आधार पर अगर बात करें तो नागपुर मध्य में मुसलमानों की आबादी 22% है, यहाँ पर दलित 9 और आदिवासी 20% के आसपास है। इसके अलावा इस सीट पर जैन समुदाय की आबादी 1% है। आमतौर पर इस सीट पर 50 से 55% के बीच वोटिंग होती है और हल्बा कम्युनिटी यहाँ पर निर्णायक साबित होती है। कौन कौन है इस सीट से मैदान में, ये भी आपको बता देते हैं। नागपुर सेंट्रल की अगर बात करें तो इस बार लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने है। बीजेपी के प्रवीण दटके और कांग्रेस के बंटी शेल्के मैदान में है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी मौजूद है। करीब 38 लोगों ने इस क्षेत्र के लिए अपना नामांकन भरा था, लेकिन अब चुनाव में महज 20 ही उम्मीदवार बचे हुए हैं। क्या है इस सीट के समीकरण, ये भी जान लेते हैं। 2009 से लगातार बीजेपी यहां पर जीत रही है। मुस्लिम बहुल्य होने के बावजूद कांग्रेस लगातार 3 चुनाव से यहां पर पिछड़ रही है। पार्टी को यहां पर इस बार खेला होने की उम्मीद है। विकास कुंभारे ने 2009 में कांग्रेस के रामचंद्र को हराया था। कुंभारे इसके बाद लगातार इस सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदल दिए हैं। पार्टी ने प्रवीण दटके को मैदान में उतारा है। प्रवीण दटके के अलावा यहां से हल्बा समुदाय के से ताल्लुक रखने वाले रमेश पुणेकर भी मैदान में हैं। कांग्रेस से बंटी शेल्के ताल ठोक रहे हैं। नागपुर सेंट्रल में हल्बा समुदाय किंग मेकर की भूमिका में रहती है। वर्तमान में इस समुदाय के लोग आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों है बंटी शेल्के को इस चुनावी क्षेत्र से उम्मीद, ये भी आपको बता देते हैं। बंटी शेल्के संघ और बीजेपी नेताओं के आशीर्वाद से ये चुनाव जीतना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में बंटी को 71,684 वोट मिले थे। बंटी को सिर्फ 4000 वोटों से हार मिली थी। इसके बाद से ही लगातार वो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। हाल ही में जब बंटी को टिकट मिली तो वो कैंपेनिंग के जरिए उन्होंने जान फूंक दी। कुछ दिनों पहले नागपुर मध्य में बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण दटके के मुख्यालय में वो चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। वहीं बंटी शेल्के का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो बीजेपी के पूर्व विधायक विकास कुंभारे का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे थे। कुंभारे संघ के मजबूत नेता माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि कुंभारे का आशीर्वाद अगर बंटी को मिलता है तो वो नागपुर की इस सियासी दंगल में उनकी राह आसान हो सकती है। 13 लाख की संपत्ति, 36 मामले, कौन है बंटी शेल्के, ये भी आपको बता देते हैं। नागपुर मध्य के स्थानीय निवासी ऋषिकेश उर्फ बंटी शेल्के स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जरिए ही राजनीति में आए थे। वे नागपुर में कांग्रेस के युवा और छात्र इकाई के बड़े पदों पर रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस ने उन्हें नागपुर मध्य से प्रत्याशी बनाया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बंटी ने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है। उनके पास 13 लाख की कुल संपत्ति है। बंटी पर 36 मुकदमे दर्ज है। कोरोना के वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की वजह से बंटी सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए थे। बंटी शेल्के की अगर बात करें
तो वो एक पार्षद भी रह चुके हैं। तो बंटी शेल्के को इस चुनाव में काफी ज्यादा उम्मीद है। उन्हें उम्मीद है कि इस चुनाव में उन्हें मुस्लिम्स के साथ साथ आरएसएस का भी आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ पर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हार हो। आपको क्या लगता है कि इस सीट पर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।